दोस्तों एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच कहानियों के दौर में एक और नई कहानी लेकर। और अगर आप भी इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हमारे द्वारा बनाए गए हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, आप उससे अच्छी जानकारी जुटा सके। दोस्तों आज की कहानी आपको जिंदगी की कीमत बताएगी। अगर आपके मन में भी इस तरीके के सवाल आते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई इज्जत नहीं है, जिंदगी में मेरी क्या वैल्यू है, तो इस कहानी को देखने के बाद आपको इसका उत्तर जरूर मिले। तो आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए इस कहानी को मैं आज शुरू करता हूँ। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद आपको अगर ये कहानी अच्छी नहीं लगी तो आप कमेंट बॉक्स में आकर जो बोलना हो आप बोल सकते हो, जो मन करे आप लिख देना। तो अब मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों एक बार की बात है, एक बार एक भक्त अपने आराध्य ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते वो रो रहा था और उसने कहा कि मेरी जिंदगी में कोई कदर नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, मेरा बुरा वक्त चल रहा है, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। तो भगवान ने उनकी सुन ली और उसको एक पत्थर दिया, लाल चमकदार पत्थर। जी हाँ, लाल चमकदार पत्थर। भगवान ने कहा कि जाओ इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, लेकिन तुम इस पत्थर को बेच नहीं सकते। जब तुम इस पत्थर की कीमत पता करके आओगे तब शायद तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत का पता लग जाए। वह गया, सबसे पहले वो एक फल वाले के पास गया। उसने फल वाले को लाल चमकदार पत्थर दिखाया और पूछा कि यह पत्थर कितने का है। तो उसने कहा कि इसके बदले मैं तुम्हें 1 दर्जन आम दे सकता हूँ, लेकिन उसने कहा कि इस पत्थर को मैं बेच नहीं सकता हूँ, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। फल वाले ने कहा कि मैं इसके बदले आपको सिर्फ 1 दर्जन आम ही दे सकता हूँ, इसके आगे और कुछ नहीं दे पाऊंगा। वो आगे चला गया और आगे जाकर एक सब्जी मंडी में पहुंचा। सब्जी मंडी के थोक विक्रेता की दुकान पर पहुंचा तो उसने कहा यह पत्थर कितने का है। उस विक्रेता ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा कि इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूं। भक्त ने कहा यानी आपकी नजर में इस पत्थर की कीमत 1 बोरी आलू के बराबर है। सब्जी वाले ने कहा बिल्कुल। भक्त बोला लेकिन मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। वो आगे चला गया, वह मार्केट में गया। अब की बार वो सुनार की दुकान पर गया, यानी कि सोने चांदी की दुकान पर। वहाँ वह आधे घंटे तक बैठा रहा। सुनार ने पूछा कि यह पत्थर तुझे कहाँ से मिला। उसने सारे जवाब दिए। सुनार ने फिर अंततः जवाब दिया कि यह पत्थर मैं 1 करोड़ रुपए में खरीद सकता हूँ, यानी कि मेरे लिए इस पत्थर की कीमत 1 करोड़ है। वह चौंक गया, लेकिन उसने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। सुनार ने कहा कि मैं तुम्हें इस पत्थर के 2 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। वो कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है, वही बात ही फल वाला और सब्जी वाला क्या जाए। सुनार ने आखिर कहा कि तुम यह पत्थर मुझे दे दो, लेकिन भक्त ने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता। अब वह हीरे के बहुत बड़े व्यापारी के पास जाता है और उस पत्थर की कीमत का पता करता है। हीरे के व्यापारी उस पत्थर को देखता है और आधे घंटे तक उस पत्थर को देखता रहता है और उससे पूछता है कि तुम्हें पत्थर कहाँ से मिला। भक्त बोला पहले आप मुझे बताओ कि इसकी कीमत क्या है। हीरे का व्यापारी कहता है कि इसकी मैं क्या कीमत बताऊं, ये तो बेशकीमती है, ये एक बहुत ही मूल्यवान रत्न है जिसकी अभी तक कोई कीमत नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। वह उस लाल चमकदार पत्थर को नमन करता है और लाल कपड़े में रखता है और वापस वही बात कहता है कि इसकी कोई कीमत नहीं, यह बेशकीमती हीरा है, यह दुनिया में जितने भी हीरे हैं उन सबसे कीमती रत्न है। अब वह वापस आ जाता है और भगवान से कहता है कि आप बताइए मेरी जिंदगी की क्या कीमत है। तो भगवान ने उससे कहा कि तुम गए थे एक फल वाले के लिए इस पत्थर की कीमत अलग थी, जब एक सब्जी वाले के लिए इस पत्थर की कीमत अलग थी और सुनार के लिए पत्थर की कीमत अलग थी और हीरे के व्यापारी के लिए पत्थर की कीमत अलग थी। तो यही बात तुम्हारी जिंदगी में भी लागू होती है, यानी कि तरह तरह के लोगों के लिए तुम्हारी वैल्यू अलग अलग है। तुम्हें अपने आप को निखारना है और अपने आप को संभालना है, अपने आप को बेहतर करते जाना है। जैसे तुम हीरे को बेचने के लिए आगे बढ़े वैसे वैसे तुम्हें खुद को संवारने के लिए आगे बढ़ते जाना है। जिस दिन तुम हीरे के व्यापारी के संपर्क में आ जाओगे उस दिन तुम्हारे अंदर का टैलेंट पहचान लिया जाएगा, उसी दिन तुम्हें वह अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या तुम्हें वह अवसर मिल जाएगा जिसकी तुम तलाश करते हो। तो तुम्हें हताश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी की कीमत उसी लाल पत्थर की कीमत के बराबर है। बस यही है कि अभी तुम सही इंसान के संपर्क में नहीं आए हो। जिस दिन तुम सही इंसान के संपर्क में आ जाओगे उस दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हर दिन प्रयास करना होगा, हर दिन आगे बढ़ते रहना होगा। जिस दिन तुम रुक गए उस दिन संभावनाओं का अंत हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और यह कहानी आपकी जिंदगी में एक सोच बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस कहानी से आपको काफी अच्छी लर्निंग भी मिली होगी। दोस्तों इस कहानी को देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उससे अच्छी जानकारी प्राप्त कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपने को हमेशा पूरा कीजिए।